कार के रंगबाज, जिला के रंगबाज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। इस वीडियो को रिसेंटली मिस्टर गौरव ने शेयर किया है, जिसमें आप देख सकते हो ये अपने स्कॉर्पियो एन को द्वारका एक्सप्रेस वे पर करीब 100 किलोमीटर/आवर के आसपास ड्राइव कर रहे हैं और साथ ही साथ ये गाड़ियों को ओवरटेक करने की भी कोशिश कर रहे हैं। अब इस द्वारका एक्सप्रेस वे की जो स्पीड लिमिट है वो भी करीब 100 किलोमीटर/आवर के आसपास है, तो उस हिसाब से गाड़ी स्पीड लिमिट को फॉलो कर रही थी। लेकिन भाई यहाँ पर सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो गया है, जो शायद वीडियो को देखकर आपको समझ में ना आ रहा हो, लेकिन वीडियो जब आप वॉइस के साथ सुनोगे तब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओए भाई लगे तो नहीं। अब यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई और सुनाई पड़ रहा होगा, स्कॉर्पियो एन कुछ सेकंड्स के लिए अनकंट्रोल हो गई है। जब लेन चेंज किया जा रहा है तो बाकायदा ये स्किड भी हो रही है। हालांकि यहाँ पर गाड़ी में बैठे लोगों की किस्मत अच्छी थी और सामने वालों की किस्मत अच्छी थी कि इसे टाइमली कंट्रोल कर लिया गया, वरना बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो जाता। तो भाई यहाँ पर गाड़ी लगभग स्पीड लिमिट को फॉलो कर रही होती है, थोड़ी बहुत हो सकता है ऊपर रही हो, लेकिन फिर भी इस तरह का सिचुएशन कैसे क्रिएट हुआ? बहुत सिंपल सी बात है, आप तभी किसी भी रोड के तय की हुई स्पीड पर चल सकते हो जब वो रोड आपको अलाउ करे। मतलब किसी भी रोड की स्पीड लिमिट अगर 100 किलोमीटर/आवर है और उस पर आगे ट्रैफिक है, बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं, हर लेन्स ब्लॉक्ड है, तो आप वहां पर 100 नहीं चला सकते हो। आपको सिचुएशन के हिसाब से ड्राइविंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आगे की तरफ कुछ गाड़ियां चल रही हैं और स्कॉर्पियो के सामने वाली गाड़ी ने शायद ब्रेकिंग की है या फिर ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड को कम कर लिया है अचानक से, और स्कॉर्पियो के ड्राइवर यानी गौरव चीजों को टाइमली जज नहीं कर पाए हैं, जिसका सिर्फ एक रीजन था कि गाड़ी की स्पीड ज्यादा थी। अब ऐसे सिचुएशन में जितना आपकी गाड़ी की स्पीड ज्यादा होगी उतना ही रिएक्शन टाइम आपका कम होगा। अब यहाँ पर किस्मत थी जो सारी चीजें कंट्रोल हो गई हैं। स्कॉर्पियो जैसी बड़ी एसयूवी कई बार ऐसे इतने स्पीड में जब सडनली लेन चेंज करती हैं तो वो अनकंट्रोल भी हो जाती हैं। थैंक्स टू ईएसपी जिसने चीजों को बहुत ज्यादा वर्स नहीं होने दिया, लेकिन फिर भी बड़ी गाड़ियां कई बार आसानी से अनकंट्रोल हो जाती हैं और ऐसे स्पीड में एक्सीडेंट होने का क्या नतीजा होता है वो भी आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। तो कुल मिलाकर माहौल को देखते हुए ड्राइविंग करनी चाहिए और हमेशा राइट साइड से ही गाड़ियों को ओवरटेक करना चाहिए, क्योंकि भाई रैश ड्राइविंग आज नहीं तो कल आपको नुकसान पहुंचा सकती है। आपका नहीं नुकसान हुआ तो आपकी वजह से सामने वालों की जान खतरे में पड़ सकती है। एग्जाम्पल के लिए ये वाला एक्सीडेंट देखो जो रिसेंटली मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ है। एज पर द रिपोर्ट रात के करीब 3 बजे के आसपास एक महिंद्रा स्कॉर्पियो एन को काफी ज्यादा तेज रफ्तार में काफी ज्यादा गलत तरीके से ड्राइव किया जा रहा था। तभी ग्वालियर के परशुराम चौराहे पर इसका ड्राइवर ने अनकंट्रोल होकर पीछे से एक ऑटो को हिट कर दिया, जिसमें 5 पैसेंजर्स बैठ कर कहीं जा रहे थे और ये 5 ही पैसेंजर्स एक ही फैमिली के मेंबर्स थे। अब भाई यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो की स्पीड इतनी ज़्यादा तेज होती है कि टक्कर के बाद ऑटो एकदम से उछलते हुए रोड के किनारे जाकर एक नीम के पेड़ में लड़ती है और टक्कर के बाद इम्पैक्ट के बाद ऑटो का क्या हाल हुआ है वो आप वीडियो और फोटोज में भी क्लियरली देख सकते हो। ये आगे और पीछे से एकदम चपटी हो गई है, जिसके बाद इसमें बैठे 5 पैसेंजर्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि इसमें 1-2 छोटे बच्चे भी बैठे हुए थे जिनको इंजरीज आई हैं। उम्मीद करते हैं कि अब वो सेफ हों। अब भाई रात के समय क्रॉसिंग्स पर ऐसे एक्सीडेंट्स कहीं ना कहीं आपने देखा होगा बहुत आम है। ज्यादातर एक्सीडेंट्स में हम कह सकते हैं कि दोनों तरफ की लापरवाही होती है। 4 व्हीलर्स के जो ड्राइवर होते हैं वो कई बार जब सड़कें खाली होती हैं, रात का समय होता है, तो चौराहे वगैरह पर अपने गाड़ी की स्पीड कम नहीं करते। वो 80-100 चला रहे होते हैं तो उसी स्पीड में चौराहे को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सेम गलती सामने की तरफ से भी होती है। ऑटो या फिर कोई छोटी गाड़ी होती है, उसका ड्राइवर भी बिना कुछ सोचे समझे चौराहे को क्रॉस करने लगता है और जैसा कि मैंने अभी बताया, हाई स्पीड में आपको रिएक्ट करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। हालांकि इस पर्टिकुलर एक्सीडेंट की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ स्पीड ही मेन रीजन नहीं था। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो का जो ड्राइवर है वो बुरी तरह से ड्रंक था, जो कि शायद इसके रिपोर्ट में भी सामने आया है। साथ ही साथ इसने कुछ किलोमीटर पहले एक ई रिक्शा को हिट किया था, जिसके बाद पुलिस भी इसके पीछे लगी हुई थी। मतलब ये पुलिस से बचकर भाग रहा था, नशे में था, गाड़ी को तेज रफ्तार में चला रहा था और ये चीजों पर टाइमली कंट्रोल नहीं कर पाया। तो इस तरह के एक्सीडेंट की मैं बात कर रहा था भाई। कई बार ऐसे सिचुएशन में आप सेफ रहते हो, आपकी गाड़ी भी बहुत ज्यादा कोई डैमेज नहीं होती है, लेकिन आपकी एक लापरवाही सामने वालों का पूरा परिवार खत्म कर सकती है, जो कि बिल्कुल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भाई अपने यहाँ ना तो कोई कड़ा कानून है इसके लिए और ना ही लोगों के अंदर कानून का डर है, और इन्हीं जैसे लोगों की वजह से आप सड़कों पर बिल्कुल भी सेफ नहीं हो। आप बिल्कुल आराम से रोड का मजा लेते हुए और चीजों को एंजॉय करते हुए चल रहे होगे, सामने से कोई रेकलेस ड्राइवर या फिर पियक्कड़ आएगा और आपकी जान लेकर चला जाएगा। ना गवर्नमेंट उस पर कोई कार्रवाई करेगी, ना ही पुलिस कोई कार्रवाई करेगी। कुछ पैसे दो, मामला रफा दफा हो जाता है। तो ये सिस्टम चल रहा है अपने यहाँ, और इसी सिस्टम की वजह से आए दिन इतने भयानक एक्सीडेंट्स देखने को मिल रहे हैं और इतने मासूम लोगों की जान जा रही है। और भाई इस तरह की ड्राइविंग सिर्फ दूसरों के लिए ही खतरनाक थोड़ी होती है, आपके लिए भी उतनी ही खतरनाक होती है, आप चाहे कितने भी मजबूत गाड़ी में क्यों ना बैठे हो। एग्जाम्पल के लिए ये वाला एक्सीडेंट देखो जो रिसेंटली हरियाणा के हांसी डिस्ट्रिक्ट में ब्रांड न्यू टाटा सिएरा का हुआ है।
टाटा सियरा, जिसकी तारीफ आप कई महीनों से सुनते हुए चले आ रहे होंगे। हर मामले में इसकी तारीफ की जाती है और रिसेंटली भी एक एक्सीडेंट भी हुआ था काफी जबरदस्त, जिसमें इसने अच्छा परफॉर्म किया था अपने पैसेंजर्स को बचाकर। तब भी गाड़ी के बिल्ड को काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया गया था। लेकिन हर बार आपसे ये बताया जाता है कि ये सारी चीजें सिर्फ एक लिमिट तक ही होती हैं। लिमिट क्रॉस करोगे कुछ भी सेफ नहीं रख पाएगा। एज पर द रिपोर्ट, टाटा सियरा से 5 दोस्त एक शादी से वापस घर लौट रहे होते हैं। अब गाड़ी की स्पीड उस समय कितनी होती है वो तो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ऐसा बताया जा रहा कि ये गाड़ी अनकंट्रोल होकर अपने सामने चल रहे एक ट्रैक्टर ट्रॉली के बैक साइड में घुस जाती है, जिसके बाद सियरा का हाल कुछ इस तरह से हो जाता है। अब भाई इस तरह का सिचुएशन भी आपने इंडियन हाईवेज पर देखा होगा। कई बार ऐसे ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे या फिर हैवी व्हीकल्स के पीछे लाइट रिफ्लेक्टर्स होते नहीं हैं, जिस वजह से ये दूर से क्लियरली विजिबल नहीं हो पाती हैं। साथ ही में जब आपकी गाड़ी की स्पीड हद से ज्यादा तेज रहेगी तब आप चीजों को टाइमली जज भी नहीं कर पाओगे। रोकते रोकते आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। और मान लो आपने गाड़ी को एक ठीक ठाक डिस्टेंस पर रोक भी लिया है, तो अगर पीछे से कोई गाड़ी आ रही होगी तो वो ले जाकर आपको घुसा देगी। तो ऐसी चीज़ें अक्सर रोड्स पर देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर एग्जैक्टली कैसा सिचुएशन क्रिएट हुआ है उसे तो हम दावे के साथ नहीं बोल सकते हैं। हो सकता है इसमें सिर्फ सियारा के ड्राइवर की गलती रही हो, या फिर हो सकता है इसमें दोनों ड्राइवर्स की गलती रही हो। जो भी हो, गाड़ी के डैमेज को देखकर आप एक चीज़ साफ साफ अंदाजा लगा सकते हो कि इसकी स्पीड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तेज रही होगी। इम्पैक्ट इतना भयानक था कि इसका फ्रंट पूरी तरह से खत्म हो गया। इनफैक्ट पीछे की तरफ देखें तो इसका रूफ मुड़ गया है, लेफ्ट साइड वाला ए पिलर पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है, डोर पूरा टूट कर बाहर आ गया है और पीछे वाला यानी पैसेंजर वाला डोर भी मुड़ा हुआ है। तो इसे देखकर आप समझ सकते हो कि गाड़ी काफी अंदर तक घुसते हुए चली गई है। और यही रीजन था कि अनफॉर्चुनेटली गाड़ी में बैठे 2 पैसेंजर्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, जबकि 3 को इंजरीज के साथ हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। उम्मीद करते हैं कि अब वो सेफ हो। तो भाई इस तरह के जो रियर एंड वाले एक्सीडेंट्स होते हैं हैवी व्हीकल्स के साथ, वो बड़े ही खतरनाक होते हैं। अभी रिसेंट में मैंने आपको 2 और एक्सीडेंट्स दिखाए थे। एक मर्सिडीज जी वैगन का था और एक लैंड रोवर डिफेंडर का था। आप समझ सकते हो, एक 5 करोड़ रुपए की गाड़ी है और एक 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी है। एक्सीडेंट के बाद दोनों का सिमिलर कंडीशन था और दोनों के ही ड्राइवर की जान चली गई थी। तो इन चीज़ों को देखकर आप बहुत अच्छी तरह से अपने दिमाग में एक चीज़ बैठा सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप किसी भी 5 स्टार गाड़ी में बैठे हो, किसी भी अच्छे बिल्ड क्वालिटी वाले गाड़ी में बैठे हो और किसी भी स्पीड में आप उसे ड्राइव करोगे, आप बच जाओगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। और इन एक्सीडेंट्स को देखकर आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, और अगर आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें हैं तो निकाल दो। बाकी एक और चीज़ ध्यान में रखकर चलो कि जब तक आप इंडियन रोड्स पर डिफेंसिव ड्राइविंग नहीं करोगे तब तक आप सेफ नहीं रहने वाले हो। आप किसी और के भरोसे अपने और अपने परिवार की सेफ्टी नहीं छोड़ सकते हो। आपको खुद सबको सेफ रखना पड़ेगा। इसी के साथ भाई आपने इंडियन रोड्स पर कई सारे ड्राइवर्स को ऐसे भी देखा होगा जो अपने लिए सारी चीज़ें खुद चुनते हैं। ये वाला एक्सीडेंट देखो जो रिसेंटली बिहार के मधेपुरा में हुआ है। यहाँ पर हुआ क्या कि रात के समय Hyundai Aura से 4 दोस्त किसी मेले से वापस अपने घर की तरफ लौट रहे होते हैं। इसका प्रॉपर लाइव वीडियो भी है जिसमें आप देख सकते हो सारे दोस्त बाकायदा एंजॉय कर रहे हैं। गाड़ी को एक हाईवे पर करीब 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ड्राइव किया जा रहा है और इन लोगों ने सीट बेल्ट भी नहीं पहन रखा है। अब जिस भी एक्सीडेंट की या फिर जिस भी वीडियो की स्टार्टिंग इस तरह से होती है उसमें 90% का अंत एक ही तरह से होता है, और ये कई बार आपने कई सारे वीडियोस में देखा होगा। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही कुछ हुआ। ये गाड़ी आगे चलकर एक जगह पर अनकंट्रोल होती है। सबसे पहले ये सड़क के किनारे एक दुकान को और लाइट के पोल को हिट करती है, फिर उसी के पास एक नदी में गिर जाती है। टक्कर यहाँ पर काफ़ी भयानक होता है जिससे गाड़ी का फ्रंट डैमेज हो जाता है और डोर्स वगैरह में नुकसान आता है। हालांकि इसके जो पिलर्स हैं और रूफ है वो काफ़ी हद तक इंटैक्ट दिखाई पड़ रहा है। साथ ही में इसके कर्टन एयर बैग्स भी ओपन है। लेकिन भाई ये सारी चीज़ें तब काम आती हैं जब पैसेंजर्स सीट बेल्ट पहन कर रखे हों। साथ ही में जब गाड़ियाँ ऐसे नदी में गिरती हैं जहाँ पर पानी ठीक ठाक होता है तो वहाँ सिचुएशन थोड़ा सा अलग हो जाता है। अब यहीं पर देखिए आप, अनफॉर्चुनेटली 3 पैसेंजर्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, जबकि चौथा जो पैसेंजर था 1-2 दिन बाद उसकी बॉडी करीब 1 किलोमीटर दूर जाकर मिलती है। तो यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली 4 पैसेंजर्स की या 4 दोस्तों की डेथ हो गई। जिसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये चीजें हैं। थोड़ा सा दिखावे के चक्कर में, चीजों को गलत तरह से एंजॉय करने के चक्कर में कई सारे यंगस्टर्स ऐसे अपनी जान गंवा देते हैं और पता नहीं भाई उनके अंदर कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। लगातार ऐसे वीडियोस सामने आ रहे हैं, मतलब हर हफ्ते या 2 हफ्ते में आप कहीं ना कहीं से इस तरह की वीडियोस देख लेते होंगे और उसका रिजल्ट भी देखते होंगे कि कितना खतरनाक होता है। लेकिन फिर भी सब कुछ देखने के बाद, सब कुछ समझने के बाद ऐसी गलतियां पता नहीं लोग कैसे कर रहे हैं। सीधा सीधा वीडियो में आप देख सकते हो ड्राइवर हाई स्पीड में कितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। वो बार बार कैमरे की तरफ देख रहा है, रील बनवा रहा है या लाइव चल रहा है, जो भी हो रहा है उसका नज़र कई सेकंड्स के लिए सामने से हट जा रहा है। और इतने स्पीड में 1 सेकंड भी काफ़ी होता है आपकी गाड़ी को अनकंट्रोल करने के लिए, जो कि यहाँ पर भी हुआ होगा।
तो आप सभी से रिक्वेस्ट है भाई कि इन वीडियोस को देखकर थोड़ा समझने की कोशिश करो और समझदार बनो, और गाड़ी ड्राइव करते समय ये सब फालतू की चीजें कभी मत करो। साथ ही में अगर आप पैसेंजर हो तब भी आप इस तरह की वीडियोस मत बनाओ जिससे थोड़ा सा भी ड्राइवर डिस्ट्रैक्ट हो। बाकी भाई आपके इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।